एक बार कोई अच्छी जॉब मिल जाए, फिर वंदू को जॉब छोड़ने के बारे में बताता हूँ। तुम यहाँ? वाह वाह वंदना बहन, आज का दिन, आज की जीत जितनी खास है उतनी ही जायकेदार बनी आपके हाथ की ये छाछ है। वाह 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 यामिनी आंटी। थैंक यू। दक्कू अंकल, आप एक और राउंड लीजिए। हाँ प्लीज। ये क्या जश्न मनाया जा रहा है? डैडी आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, क्या? आपको एक गुड न्यूज देनी है। मुझे पता है गुड न्यूज क्या है। वो दक्कू भाई ने केस जीत लिया ना फ्लूक से। ओ राजेश भाई। हाँ भाई। फ्लूक नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने केस जीता है। बट अगर आप परम पूज्य वंदना भाभी के हस्बैंड नहीं होते ना, तो मैं आपको अच्छा, कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। आपने और वंदू ने केस जीता, इस खुशी में चीयर्स। ये लो, चीयर्स ठीक है, लेकिन डैडी हाँ, गुड न्यूज ये नहीं है, कुछ और है। अच्छा बोलो। गुड न्यूज ये है कि हमने साई दर्शन हाइट्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप बनाने के बारे में सोचा है, जिसके तहत यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स को अगर किसी सर्विस में या किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आए तो कंज्यूमर कोर्ट में दक्कू भाई उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात है, चलो इस खुशी में चीयर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू विद्या। दक्कू भाई आपको भी कांग्रेचुलेशंस। बस क्या हुआ? विद्या, लेट हो गया तुम्हें आज? अरे क्या बताऊं, क्लासेस वाले मेरे काम से इतने खुश है कि अब लगता है उन्होंने पूरे क्लासेस का भार मुझ पे ही डाल दिया है। वाह वाह, पैसे बढ़ाने के लिए भी बोलना है उनको। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जल्दी इंक्रीमेंट भी देंगे। वाह वाह, ओहो। अच्छा, मुझे भी एक गुड न्यूज देनी है। वो जशु भाई ने कंफर्म किया है कि जिस बड़े ऑर्डर की वो बात कर रहे थे वो मुझे मिल गया है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ओके, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। हम भी करेंगे हेल्प वंदना बहन। हाँ यामिनी भाभी, आपको तो हेल्प करनी ही पड़ेगी। तुम्हें जो हेल्प चाहिए बेझिझक बताना, ठीक है? यस। चलो अब मैं निकलती हूँ। वो कहाँ निकलती हूँ? माँ पापा यहीं आ रहे हैं, सबका खाना यहीं बना है। ओह वाओ। मनोज दादा कहाँ है? वो डबल शिफ्ट कर रहा है आजकल। क्या बात है, मनोज दादा और डबल शिफ्ट। एक जमाना था जब एक शिफ्ट करता था तो भी हम जश्न मनाते थे, अब तो डबल शिफ्ट कर रहा है मतलब। पर अब ना बदल गया है, बहुत मेहनत कर रहा है। इनफैक्ट कह भी रहा था कि बॉस से बात करेगा इंक्रीमेंट के बारे में। शांति शांति शांति। तो परम पूज्य वंदना भाभी के केस जीतने के लिए, परम पूज्य वंदना भाभी को कैटरिंग के ऑर्डर मिलने के लिए, विद्या भाभी के क्लासेस के लिए और मनोज भाई के जॉब पे टिके रहने के लिए हिप हिप Cheers! What? Okay. ये क्या है? टर्मिनेशन लेटर्स। निक, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप उनके सीनियर हैं राजेश भाई, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। एक तरफ विद्या, वंदू, मनोज दादा, ये तीनों अब अपने अपने काम में सेटल हो गए हैं, और दूसरी तरफ 3 लोगों की नौकरी मेरी वजह से दांव पे लगी है। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप तीनों से कुछ कहना चाहता हूं। किसी भी कंपनी की सक्सेस उसके प्रॉफिट से नहीं, उसके एम्प्लॉयज की कमिटमेंट से नापी जाती है। आज ऐसे मुश्किल दौर में जिस तरह आप तीनों ने जान लगाकर काम किया है, उसके मुकाबले में बड़े से बड़ा अमाउंट भी बहुत छोटा होगा। पर एक कंपनी को कभी कभी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, और आज की ये मीटिंग भी उसी मुश्किल फैसले को अनाउंस करने के लिए बुलाई गई। बेहतर यही होगा कि आगे जो भी बात है वो आपके इमीडिएट बॉस राजेश भाई आपसे डायरेक्टली करें। राजेश भाई प्लीज। हमने सारी कोशिशें करके देख ली,
अनफॉर्चुनेटली कंपनी की हालत वैसे की वैसी ही है, तो ऐसे मुश्किल हालातों में हमें तुम तीनों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, यही कहना चाहते हैं ना आप? सर हमें सब पता है। कल आपने हम तीनों को कैबिन में बुलाया था यही सब बताने के लिए, लेकिन तब आप बोल नहीं पाए। मुझे तो ये भी पता है कि अभी आपके पास हम तीनों के टर्मिनेशन लेटर्स भी हैं। कल मैंने आपके टेबल पे देख लिए थे सर, तो दीजिए। कल मैंने आप तीनों को थैंक यू कहा और आज सॉरी कहूंगा। आप तीनों के साथ काम कब मस्ती में बदल जाता था पता ही नहीं चलता था। 9 to 5 जॉब करने वाले बहुत से एम्प्लॉयज मंडे से बहुत डरते हैं। जैसे मंडे आ जाता है कि दिमाग में यही ख्याल आता है कि अरे वीकेंड खत्म हो रहा है, मंडे आ रहा है, अब क्या बहाना बनाऊं ऑफिस ना जाने का। लेकिन मंडे आते ही मुझ में एक अलग उत्साह आ जाता था कि मैं कब जा रहा हूं ऑफिस और कब मिलने वाला हूं मैं अपने इन 3 इडियट्स से। सच पूछो ना तो आदत पड़ गई है तुम तीनों के साथ काम करने की। मार्फतिया जी का आई नो चंदू दासानी का वो एक दूसरे के साथ बिल्ली चूहे जैसा लगना। तुम तीनों की आदत कैसे छूटेगी वो तो भगवान जाने। बहुत याद आएगी। पता नहीं तुम जैसे जूनियर्स मुझे दूसरी नौकरी में मिलेंगे भी या नहीं। एक मिनट। ये क्या है? क्या हो सकता है? राजेश भाई आप फिर से इमोशनल होकर डिसीजन लेने की गलती कर रहे हैं। इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकली ये डिसीजन ले रहा हूं, रियलिस्टिकली डिसीजन ले रहा हूं। सॉरी टू से निक, पर एक कंपनी की सफलता सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी ने लिए हुए डिसीजंस पर निर्भर करती है। और सही डिसीजन यही होगा कि इन तीनों की नौकरी के बजाय मेरी नौकरी जाए। तुम्हारे कैलकुलेशंस के हिसाब से भी ये करेक्ट डिसीजन है। 3 छोटी सैलरीज वर्सेस एक बड़ी सैलरी। अरे राजेश सर आप हमारे लिए सर इतनी बड़ी कुर्बानी। नहीं, कुर्बानी नहीं दे रहा हूं, ये सोच समझ के लिया हुआ फैसला है। पहले मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला था, अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से 3 और कमाने वाले हैं। तो इस वक्त मेरे घर में तुम्हारे घरों की मजबूरियों के मुकाबले कम मजबूरियां हैं। और साथ में कुछ सेविंग्स भी है, तो
3-4 महीने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर, आप मत जाइए सर, हम तीनों जाने के लिए तैयार है सर। हाँ आई नो सर। मैं तुम लोगों की जिंदगी से नहीं जा रहा मैं सिर्फ ये ऑफिस छोड़कर जा रहा हूं। मिलेंगे ना हम बाहर, है ना? राजेश भाई, इज दिस योर फाइनल डिसीजन? एक आखिरी बार प्लीज सोच लीजिए। सोच लिया है I'm sorry to disappoint you। काम के वक्त काम करना दोस्तों, हाँ, टाइम पास काम करना। सर आपकी बहुत याद आएगी सर। सच में सर, सबसे ज्यादा मुझे आपकी याद आएगी। सच कह रहा हूँ? मेरी याद आएगी या बंधु के हाथ के खाने की याद आएगी? अच्छा, बंधु को या मेरे घर में किसी को इस बात की खबर नहीं है। ओके, जो वक्त आएगा तब मैं बताऊं, ठीक है? चंद्या, क्या देख रहे हो नेट? यही ना, ये जज्बात और प्रैक्टिकलिटी की इस लड़ाई में जीत जज्बातों की होती है। एटलीस्ट हमारे देश में तो ऐसा ही होता है। चल। कियारा मैम, राजेश वागड़े साइनिंग आउट। इन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है, आपसे भी वही करता हूँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक मेरे परिवार को मेरे जॉब छोड़ने की बात पता ना चले, प्लीज। मिस्टर वागले, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा शौक है, बट फिर भी आप प्लीज आप एक बार फिर से सोच लीजिए। आई नो कि कॉस्ट कटिंग जरूरी है और आपके जाने से कंपनी को फाइनेंशियली फायदा होगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान होगा मिस्टर वागले। आपके एक्सपर्टीज की वजह से हमने इतने बड़े बड़े क्राइसिस हैंडल किए। अगर आप ही जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर? मैम, अगर शरीर तंदुरुस्त होता है ना तो फिर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ाया जा सकता है। उसी तरह कंपनी अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो तो फिर कोई भी क्राइसिस हैंडल कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा शरीर यानी कि ये कंपनी फाइनेंशियली वीक है, गोइंग थ्रू क्राइसिस। सेकेंडली, चंदू दासानी मार्फतिया जी को P2P मैक्स पे कौन लेकर आया? मैं लेकर आया, राइट? राइट। तो अगर कंपनी क्राइसिस से जा रही है, अगर कॉस्ट कटिंग करनी है और अगर हम इन तीनों को निकाल देंगे नौकरी से तो मैं खामखा लेकर आया फिर इन तीनों को। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरी एक्सपर्टीज पर प्रश्न चिन्ह आता है ना। एंड सेकेंडली, मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ मैम, कंपनी नहीं छोड़ रहा हूँ। आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। जब भी किसी भी तरह की क्राइसिस होगी मैं एक्सपर्टीज प्रोवाइड करूंगा। कभी कभी मैच जीतने के लिए विकेट गंवानी पड़ती है, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट मैम, यू टेक केयर।
ओह माय गॉड काका, आप जैसा बोल रहे हो अगर वो सही हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। आई मीन सोसाइटी वालों को तो यही लगेगा ना कि मैंने गड़बड़ की है। तो गलती तेरी है ना झालर। ये सोसाइटी का एनुअल रिपोर्ट ठीक से चेक करना चाहिए था ना तुझे। ओ काका, आप तो श्योर हो ना कि ये बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है? बेटा, जिंदगी के 40 साल मैंने इन आंकड़ों के बीच खेल कूद के बिताए। मेरे अकाउंट्स में बड़े बड़े सीए कोई नुक्स नहीं निकाल पाते थे, जबकि मैं उनकी भूल पकड़ लेता था। जैसे मैंने तुम्हारी ये भूल पकड़ ली, ये देखो। यस काका, है ना अच्छा भाई, आज भी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर बहुत कुछ बता ही नहीं सकते, इसलिए एक कुशल अकाउंटेंट की जरूरत हमेशा रहेगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप चिंता मत करो, अपने ऑडिटर से मुझे बात करा दो। मैं उन्हें बताऊंगा कि सोसाइटी के एनुअल रिपोर्ट्स के अकाउंट्स में क्या भूल है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। थैंक यू काका, थैंक यू। काका क्या आप मेरा हिसाब संभाल सकते? क्या है काका, मेरा जो अकाउंटेंट है ना वो भाग गया है झालर। अभी सिर्फ अकाउंट सॉफ्टवेयर के भरोसे तो मैं नहीं रह सकता हूँ ना। हाँ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप मेरा अकाउंट संभाल सकते हैं? नहीं मतलब बदले में आपको मैं सैलरी भी दूंगा। वो जो पुराना अकाउंटेंट था ना वो पार्ट टाइम आता था और झालर महीने के 20,000 रुपए लेता था। अभी आप तो घर के हो हैं काका तो आपको 25,000 रुपए दे दूंगा। हैं? प्लीज काका संभाल लीजिए ना मेरा अकाउंट। नो 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 अंटर, अरे श्रीनिवास काका को तेरे यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परम पूज्य वन्ना भाभी का फूड बिजनेस अच्छा चल रहा है और उनके पुण्य प्रताप से राजेश भाई की नौकरी भी अच्छी चल रही है। ऊपर से विद्या भाभी और मनोज भाई नौकरी पर लग चुके हैं, तो काका को नौकरी की क्या जरूरत है ना काका? कोई जरूरत नहीं, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है। मेरे दोनों बेटे अच्छे कमा रहे हैं, दोनों बहुएं कमा रही हैं, अच्छा चल रहा है। मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? हाँ? हाँ जशु भाई, ऑर्डर टाइम से रेडी भी हो जाएगा और टाइम से पहुंच भी जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वंदना बेटा, तुम भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना। तुम्हारा लास्ट मंथ का पेमेंट है ना, वो मैंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। एक सेकंड में चेक करती हूँ। जशु भाई थैंक यू सो मच। ये तो मतलब इस इनकम ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक की बेस्ट इनकम है ये। आपको पता है इन्वेस्टमेंट का पैसा हटा भी दूं तब भी बहुत बच रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। बेटा वंदना, ये सब तुम्हारी मेहनत और स्वाद का नतीजा है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह से लोग तुम्हारे खाने को पसंद कर रहे हैं ना, तुम इससे भी कहीं कम समय में ज्यादा कमाने लगोगी। थैंक यू जशु भाई। सच कहूं, अच्छी इनकम वाली फैमिली की स्त्री जब इस बिजनेस में आती है तो हम जैसे लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं शुरुआती जोश के बाद ये थक के बैठ न जाए और ये न कह दे कि अब बस हुआ। ऐसा होता है? बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तुम अपनी ही बात ले लो, तुम्हारे हस्बैंड अच्छी सैलरी भी पाते हैं, सिक्योर जॉब में भी हैं, और तुम्हें भी कमाने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ जशु भाई, मतलब राज की जॉब तो काफी अच्छी है, सैलरी भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट घर में हेल्प करने के लिए मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए मैं काम कर भी नहीं रही हूँ। काम मैं बेसिकली इसलिए कर रही हूँ ताकि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट कर पाऊँ। प्लस इस काम में मुझे मजा भी बहुत आता है। गुड। अच्छा वंदना, हमने लास्ट मंथ में 5 से 6 पार्टीज में तुम्हारा फूड सप्लाई किया है। हाँ, और उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आ रहा है। मगर मुझे लगता है कि इतना सारा काम, इतना सारे ऑर्डर घर से मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि तुम्हें अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहिए। क्लाउड किचन को बड़े पैमाने पे शुरू करना चाहिए। अरे तुम ऑर्डर की जरा भी चिंता ना करो, कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तैयार हूँ ना। जशु भाई, आप ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और सच कहूँ तो बिजनेस स्केल को अप करना या क्लाउड किचन को एक बड़े पैमाने पे ऑपरेट करना, इसके बारे में मैं भी सोच रही हूँ। एक काम करूँ, बैंक्वेट हॉल आ जाऊँ दोपहर में, आपसे मिलके बात कर लूंगी। श्योर, मिलते हैं। थैंक यू जशु भाई। मम्मा, हाँ मम्मा ये देखिए।
वाओ, दिस इज ग्रेट सखी। हाँ, इतने स्ट्रेस में क्यों दिख रही है? तुमने वो शॉपिंग बैग केस में जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो की तारीफ ही तो लिखी इन लोगों ने। हाँ मम्मा, ये वही न्यूज़ पोर्टल है जिन्होंने मेरा वीडियो अपने चैनल पे वायरल कर दिया था और वो खुराना प्रेशर में आ गया था। ये पढ़ा मैंने। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि वो लोग मुझे अपने न्यूज़ पोर्टल में अप्रेंटिस की जॉब ऑफर कर रहे हैं और हो सके तो आज शाम को ही मिलने के लिए बुलाया है। दिस इज सुपर। आई मीन, देख, अप्रेंटिस की जॉब तुम लो ना लो, ये तुम्हारे हाथ में होने वाला है, लेकिन आई थिंक मिलने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सपोजर मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्लस वीडियो वायरल करके इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की थी, तो एक थैंक्स तो बनता ही है। हाँ, लेकिन मैं टेंशन में उन्हें मिलने वाली बात से नहीं हूँ, तो उस ऑफर के बारे में सोचकर कि मतलब मैं वो अप्रेंटिस की जॉब लूँ या क्या करूँ। देख सकी, जॉब करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, कौन सी करनी है, ये डिसीजन तुम्हारा ही होने वाला है। हाँ, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं और डैडी हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तुमको ही लेना होगा बेटा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं मिलकर आती हूँ। गुड, डू दैट। या आपने जॉब छोड़ दी? डैडी, ये आपने क्या किया? सखी दीदी का फाइनल ईयर है, मेरे बोर्ड्स है, हम कैसे मैनेज करेंगे? हो जाएगा अथर्वा, सब मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। वो सब हम समझते हैं राज, लेकिन तुमने जॉब छोड़ दी। इतना भी नहीं सोचा कि हमारे कंधों पे बच्चों की जिम्मेदारी है, माँ पापा की जिम्मेदारी है। इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। बंधु, हमारे पास कम से कम 2-3 महीने की सेविंग तो है ना। हम बिना सैलरी हम घर मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऑफिस में बाकी लोगों के पास इतनी सेविंग नहीं है। एंड डोंट वरी, मैं बस दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। हाँ, माना इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन 2-3 महीनों का तो सवाल है ना। घर बैठे हुए राजा महाराजाओं की तिजोरियां भी खाली हो जाती है राज। इतनी सी सेविंग है तुम्हारी, उसके भरोसे तुमने जॉब छोड़ दी है। ये नहीं सोचा कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई सडनली एक्सपेंस आ गया तो कैसे मैनेज करेंगे हम। इतना भी नहीं सोचा कि क्या होगा हमारा। क्या होगा हमारा? क्या होगा हमारा? नहीं, अचानक ये न्यूज नहीं दे सकता मैं। सबको मेंटली प्रिपेयर करना होगा और एक दूसरी जॉब सिक्योर करनी होगी, ताकि बंधु और बच्चों को शौक ना लगे। लेकिन इतनी जल्दी घर जाऊंगा तो बंधु पूछेगी कि घर इतनी जल्दी कैसे आ गए, और मेरा झूठ बंधु के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। क्या करूं? कहीं बैठ के टाइम पास करना होगा। कहाँ जाऊं? हाँ डैडी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से मतलब क्या? ऑफिस से बात कर रहा हूँ, और कहाँ रहूंगा मैं? ऑफिस में ही हूँ मैं। हाँ, पर इतना शोर। हाँ, वो अरे दासानी, जरा वीडियो की आवाज कम करना। ये दासानी में ना वो कुछ वीडियो चला रहा है। अच्छा, क्या हुआ? आपका कुछ काम था? काम? तुम इस वक्त कहाँ हो? मतलब कैफे तो नहीं जा रही हो विवान और दोस्तों के साथ? नहीं डैडी, अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है और आजकल हम लोग कैफे में नहीं बैठते। हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, तो वहाँ जाकर पढ़ाई करते हैं। ओह, अच्छा, मतलब कैफे नहीं जा रही हो? डैडी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मतलब कैफे नहीं जा रही हो ना तुम? तो ये फाइनल है ना? अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? कमाल कर रही हो तुम। चलो बाद में आके बात करता हूँ। हाँ, कियारा मैम, कमिंग। वो ऑफिस में बहुत काम है, मैं बाद में बात कर, फोन रखता हूँ मैं। हाँ सखी, बाय। हाँ। चलो, मतलब कैफे जाकर टाइम पास कर सकता। ये टाइम पास नहीं कर सकता, दूसरी जॉब ढूंढनी होगी मुझे। कैफे जाकर सोचता हूँ कि क्या किया जाए। मम्मी, विद्युत कह रहा था
उसके पापा ने उसके एजुकेशन फंड्स के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करके रखे हैं। 1 करोड़? वाह। हाँ, उसी इंजीनियरिंग में जाना है ना। हाँ। तो अगर बोर्ड एग्जाम में उसके मार्क्स कम आएंगे तो फिर उसके डैडी एक बड़े अमाउंट का डोनेशन देंगे और उसकी एडमिशन करवा देंगे। अच्छा। तो नहीं, अगर बोर्ड एग्जाम में मेरे मार्क्स कम आएंगे तो फिर क्या डैडी भी डोनेशन देके मेरे एडमिशन करवा देंगे? हाँ जशु भाई, हाँ बस निकल ही रही हूँ। ओहो, तो एक काम करें, कैफे में मिले? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अथर्वा, हाँ। जशु भाई के बैंक्वेट हॉल की लाइट चली गई तो मैं कैफे में मिल रही हूँ उनसे। मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकती बेटा, ठीक है? और तुझसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये फालतू चीजों के बारे में ना सोचना बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ, और बाकी मैं आके डिस्कस करती हूँ तुझसे। ओके, बाय बाय बाय। राधिका, एक कप चाय मिलेगी? क्या कर रहे हो? कितनी बार चाय पियोगे? हाँ, अभी हर्षद और दक्कू के साथ चाय पी के आए हो ना? हाँ। फिर भी चाय मांग रहे हो? बैठे रहते हो और चाय पीते हो, बैठे रहते हो चाय पीते हो, बस। अपने सेहत का ख्याल रखो जरा। वहां पे मनोज ना मेरा दिमाग खा रहा है, कहता है मम्मी मुझे ना जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दूं। कितना समझाने की कोशिश की उसको मैंने कि अरे हालात देखो, क्यों जॉब छोड़ना चाहता है तू? क्या करूं उस मनोज का? मैंने पहले ही कहा था ना, उसका कोई भरोसा ही नहीं है। काका, क्या आप मेरा अकाउंट संभाल सकते हैं? नहीं, बदले में आपको मैं सैलरी भी दूंगा। वो जो पुराना अकाउंटेंट था ना, वो पार्ट टाइम आता था और झालर महीने के 20,000 रुपए लेता था। अभी हाथ तो घर के हो, हैं काका? तो आपको 25,000 रुपए दे दूंगा। एक बार कोई अच्छी जॉब मिल जाए, फिर बंधु को जॉब छोड़ने के बारे में बताता हूं। तुम यहां? हाँ, हम तो अक्सर यही होते हैं अंकल। आप यहाँ? अच्छा, ऑफिस के लिए एम्प्लॉइज ढूंढ रहे हो अंकल? हाँ हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अपने लिए जॉब ढूंढूंगा। मुझे क्या पता? नहीं, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि अपने लिए जॉब क्यों ढूंढूंगा मैं। मेरी जॉब तो है ना। यहाँ पे मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि एक ऑफिस की मीटिंग थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लाइब्रेरी नहीं गए? कॉलेज के बाद लाइब्रेरी जाते हो ना पढ़ने के लिए। घर पे ऐसा झूठ बोल के तुम लोग यहाँ आते हो? कम ऑन अंकल, हमें सखी की तरह अपने घर पे बताना नहीं होता है कि हम कहाँ हैं। अंकल, हम लाइब्रेरी नहीं जाते। लाइब्रेरी सिर्फ सखी, गुनगुन और बाकी फ्रेंड्स जाते हैं। मैं और अन्विता यहीं आते हैं स्टडी करने के लिए। यहाँ स्टडी करने? मतलब स्टडी के नाम पर यहीं पे पूरा दिन पड़े रहते हो? नहीं, नॉट पूरा दिन। अब कभी अगर थोड़ा टाइम मिल गया तो आ जाते हैं। अच्छा। कितने बजे लैंडिंग होती है तुम्हारी यहाँ? कुछ फिक्स नहीं होता अंकल। हाँ, बोल रहा था सखी से, इस लड़के का कभी कुछ फिक्स नहीं होता। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। चलो मैं चलता हूँ। जा रहे हो अंकल? नहीं, ब्रेक खत्म हुआ ना, अभी कॉफी सर्व करूंगा। मतलब आपने कुरियर कंपनी की जॉब छोड़ दी अंकल? मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूंगा? क्या बोल रही हो तुम? सिंपल भाषा में इसे व्यंग कहते हैं। व्यंग? हो नहीं, व्हाट इज व्यंग? व्यंग मतलब सटायर, सार्काज़म। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? मुझे क्या पता अंकल। नहीं, पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। चलो, चलता हूं मैं। तो अंकल, आप यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं? नहीं मतलब
अभी आपने कहा था ना कि अन्विता, अंकल ने कहा ना वो यंग कर रहे थे। ओ भाई, ये भाई इसको भी यंग नहीं, व्यंग कर रहा हूँ। व्यंग, व्यंग मतलब कोई जब कोई फालतू सवाल। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? मुझे नहीं पता अंकल। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अपने आप को मैं बता। चलो बाय बाय, चलता हूँ। बाय। अच्छा सुनो, हाँ। सखी को मत बताना कि मैं यहाँ था। इनफैक्ट सखी को बताओ। हाँ, बताने में क्या है? हाँ, बताओ कि राजेश अंकल मिले, यहाँ पे काम कर रहे थे ऑफिस का, है ना? ये आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? तुम डिसाइड करो अभी, कुछ तो रखो अपने लिए भी। सब मैं ही बता रहा हूं तुमको। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया। जॉब छोड़ने वाली बात मैं बंधु और बच्चों से कब तक छुपा पाऊंगा? दूसरा जॉब भी इतनी जल्दी मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? हाँ? ऐसे हड़बड़ा क्यों है? हाँ? हड़बड़ा क्यों जाऊंगा मैं? क्या हड़बड़ा कर रहे हो? तुम कहती हो ना लेट तक लैपटॉप मत देखा करो, फिर तुम्हारा सर पकड़ लेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ऐसे कुछ छुपा नहीं रहा क्या है ना? मैंने कब कहा कि तुम कुछ छुपा रहे हो? मैंने कब कहा? हाँ? और लैपटॉप पे इतनी देर तक काम करने के लिए मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि तुम ऑलरेडी दिन भर बहुत काम करते हो, तो थोड़ा रेस्ट करना भी जरूरी होता है। तुम पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की, ऑफिस की, कितना काम करोगे तुम? ना हाँ, काम तो करना पड़ेगा। काम बहुत है, जिम्मेदारियां भी है। एनीवे, अभी नो काम नो जिम्मेदारी। दिस इज आवर टाइम। यस, दिस इज आवर टाइम। इनफैक्ट मुझे तुमसे बात भी करी थी जॉब के बारे में। क्या मेरे जॉब को क्या हुआ? सब सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सब एकदम। मैंने कब कहा तुम्हारे जॉब के बारे में बात करनी है राज? अपने काम के बारे में। मैं जो फूड ऑर्डर्स लेती हूँ उसको अब टाइम आ गया कि मैं जॉब की तरह ट्रीट करूँ, एक छोटे बिजनेस की तरह ट्रीट करूँ। इनफैक्ट तुम्हें पता है लास्ट मंथ मैंने कितने पैसे कमाए? क्या बात है? अरे पूछो तो कितने पैसे कमाए? हाँ, कितने? 75,000, 75,000। 75,000 रुपए कमाए? आई नो, मतलब इतने ज्यादा नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा कमाते हो, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छे तो हैं। अरे बहुत अच्छे हैं ये, बहुत। आई एम प्राउड ऑफ यू बंधु। सीरियसली? हाँ। सिर्फ और सिर्फ फैमिली सपोर्ट की वजह से हो पाया राज। कैंसर के बाद राज मुझे लगा ही नहीं था कि मैं फिर से काम शुरू कर पाऊंगी, पर तुमने, बच्चों ने, माँ पापा ने जिस तरह से सपोर्ट किया ना, उसी से तो हिम्मत मिली मुझे। प्लस हमारी सेविंग्स हैं, तुम्हारी एक सिक्योर जॉब है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि राज। हेलो, कहाँ खोए हो? बोलो ना। हाँ, क्या कह रही थी? बोलो ना। हाँ, गो अहेड। तो क्योंकि तुम्हारे पास सिक्योर जॉब है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करूं। जशु भाई कह रहे थे कि मुझे मेरे क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट को अब थोड़े बड़े स्केल पे ऑपरेट करना चाहिए। ऑर्डर्स थोड़े बढ़ गए ना तो किचन छोटा पड़ता है, तो बड़ा किचन रहेगा तो मैनेज करना इजी रहेगा और लोग इन्वॉल्व होते रहेंगे। प्लस तुम्हारी जॉब की वजह से, प्लस मनोज दादा और विद्या भी कमा रहे हैं, तो सब कुछ इजीली मैनेज हो रहा है। तो मैं इसी बंधु कैसे बताऊं तुम्हें कि जिस सिक्योर जॉब के भरोसे तुम ये सपना देख रही हो, वो जॉब मैं छोड़ चुका हूँ। हेलो मिस्टर राजेश वागले। हाँ। क्या है? हाँ, क्या कर रहे हो? कभी उधर कभी इधर। राज देखो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि अभी इन्वेस्ट करूं तो डिले कर सकते हैं। मैं अभी भी इस किचन में मैनेज कर रही हूँ, आगे भी कर लूंगी, बाद में देख लेंगे। बट सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस भी नहीं ले रहा हूँ। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, I'll manage। श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। पक्का? पक्का। नहीं। क्या? अच्छा ठीक है, चूज करो। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। हाँ। ओके। क्या? यस। क्या?
टू गो अहेड। तो मैं कह रहा था उंगली खिंचवाने की क्या जरूरत थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ माय गॉड, क्या बात है। लगता है बोर्ड्स में 90% लाके ही रहोगे। हाँ अरे दीदी क्या कर रहे हो यार, 90% से कुछ नहीं होता है, 95% से तो पहले कट ऑफ लिस्ट शुरू होती है। और डैडी के पास हर्षद अंकल जितने पैसे नहीं है कि वो डोनेशन देंगे और मेरी एडमिशन हो जाएगी, है ना मम्मी? कमाल है, तुम फिर वही फालतू बात लेकर शुरू हो गए। हाँ वो सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, समझ गए? मेहनत करो। मार्क्स एक बार को कम आएंगे ना तो चलेगा, लेकिन मेहनत कम होगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। धर्म महाराज, अब किताबें बंद करिए और नाश्ता करने चलिए। सखी तुम रेडी हो ना? हाँ। तो डैडी को बोलो तुमको कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। हाँ लेकिन डैडी अपने कमरे से बाहर कहाँ आए हैं? उनका आज ऑफिस नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेश बाबू, नहाए क्यों नहीं अभी तक? ऑफिस नहीं जाना है? जाना है? ऑफिस क्यों नहीं जाना है? ऑफिस तो जाना है, ऑफिस तो जाता हूँ। कल गया था तो आज भी जाऊंगा मैं। लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग है तो उसकी तैयारी मैं देर रात तक कर रहा था ना, तो मैंने कहा कि थोड़ा लेट आऊंगा। एक मिनट कब कर रहे थे तुम देर रात तक काम? हाँ मेरे सामने लैपटॉप बंद करके जल्दी सो गए थे तुम राज। अच्छा हाँ नहीं सच कहूं तो क्या हुआ, मैं लेटा बाद में उठा क्योंकि याद आ गया कि मैंने एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन अभी तक किया नहीं था। तो फिर तुम सो गई थी, तो फिर मैंने धीरे से लैपटॉप खोला और फिर मैंने वो पूरा प्रेजेंटेशन किया और फिर मैं सो गया। चलो मैं नहा के आता हूं। सखी तुम बस से चली जाना। हाँ एक मिनट डैडी, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन मुझे आप सबको एक न्यूज देनी थी। अच्छा कैसी न्यूज? मैंने वो न्यूज पोर्टल के अप्रेंटिस वाली जॉब को हाँ कह दिया है। दैट्स ग्रेट सखी। कैसी जॉब? वो डैडी एक्चुअली जॉब नहीं है, उन्होंने मुझे अप्रेंटिस के तौर पे रखा है। तूने मुझे कहा था कि तू बस मिलकर आ रही है, हाँ कब कर दी तुमने? हाँ मम्मा, लेकिन वहाँ के ऑफिस का माहौल देख के, उनका काम करने का तरीका देख के और खास करके वहाँ की एडिटर इन चीफ रूबीना कश्यप जी को मिलने के बाद ना मुझे लगा कि आई शुड ट्राई। और पता है उन्होंने मुझे 15,000 सैलरी भी ऑफर की है। What? That is great सखी। सखी अचानक जॉब क्यों ले रही है? कहीं विवान को ये पता तो नहीं चल गया कि उस जॉब पोर्टल पे मैं जॉब ढूंढ रहा था और ये बात उसने सखी को बता दी हो कि मेरी जॉब छूट चुकी है? लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? अरे नमस्कार श्रीनिवास काका। नमस्कार नमस्कार भाई। तो हर्षद साहब ने कहा था कि आज से आप आने वाले हैं। हाँ मैं रोज 10 से 2 बजे तक यहाँ आऊंगा उनका अकाउंट चेक करने के लिए। काका लेकिन ये थर्मस क्यों लेकर आए हैं? ये खाली थर्मस नहीं है, इसमें मेरी खास बिना शक्कर की चाय है। तुझे भी चाहिए तो ले लेना, बस शक्कर मिला लेना। ठीक है सर। अच्छा चल मुझे दिखा अकाउंट बुक कहाँ है? अब काका मैं तो यहाँ खाली साफ सफाई का ही काम करता हूँ और बाहर का कुछ छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, तो मुझे नहीं पता अकाउंट्स की फाइल कहाँ है। क्या? हाँ काका। तुझे कुछ पता नहीं? नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर किसे पता है? क्या हर्षद भी की बातें ऊपर जाए उससे पहले मैं तो काका। अरे काका पहुंच गए ऑफिस। अरे धीरे बोल, मेरी शर्त भूल गया? अरे मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैंने अकाउंट संभालने की जॉब ली है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं, यहाँ तक कि ज्योति को भी नहीं। मैं खुद अपने घर पे झूठ बोल के आया हूँ। मैं 10 से 2 बजे तक नेशनल पार्क में रहूंगा योगा और वॉक करने के लिए। सॉरी काका, सॉरी। क्या है वो वहां पे नंदू है, नंदू। कुछ भी काम हो तो उसको बोलना। अरे क्या खाक बोलूं उसे तो ये भी नहीं पता कि अकाउंट बुक कहाँ रखे है। नहीं क्या अभी अकाउंट की बुक कौन रखता है? सारे अकाउंट की डिटेल है ना, वो कंप्यूटर पड़ा है, देखो उसमें है। और हाँ उसका पासवर्ड है हर्षद 420। वाह वाह वाह, क्या चुन के पासवर्ड रखा है? 420। थैंक यू काका। खैर वो मैं देख लूंगा, लेकिन ये बता तू ऑफिस कब आ रहा है?
ऑफिस मैं इतनी जल्दी ऑफिस नहीं आता है। नहीं मतलब मैं नहीं आता। क्या? अरे मतलब आता हूँ, लेकिन हफ्ते में ऐसे एक आध 2 दिन आ जाता हूँ 2-3 घंटे के लिए। देखो तुम अभी के भी आओ, याद रखो रोज 2 घंटे तुम्हें मुझे मेरे सामने देना होगा। मुझे तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शन के बारे में बताना होगा। करते बात करते, बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये मार्केट खत्म हो जाए उसके बाद बात करते हैं ना। मैं यहाँ सिर्फ 2 बजे तक हूँ, मुझे तुम्हारे मार्केट टाइम तक रुकने का टाइम नहीं है। बस अभी के अभी आओ। अभी के अभी कैसे? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें 15 दिनों तक मेरे पास आना होगा, बैठना होगा। तुम अभी के अभी आओ, नहीं तो मैं चला। हेलो हेलो हेलो, ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने काका को नौकरी पे रखा है या काका ने मारे को नौकरी पे रखा है? अरे बाप रे, भाव ऊपर गया। सखी ने इतनी बड़ी न्यूज़ शेयर की, कुछ बोलोगे? आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन, बोलो ना। हाँ, लेकिन तुम्हारी स्टडीज का क्या होगा? डैडी डोंट वरी, स्टडीज का कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी मैं जो कैफे में टाइम पास करती हूँ वही टाइम मुझे यहाँ देना है, सिंपल। वाह, ये तो ग्रेट न्यूज है। तो फिर डैडी की टेंशन भी कम हो जाएगी। किसे पता है मुझे टेंशन? किसे पता है मुझे टेंशन? मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरी क्या नौकरी छूट गई है, जॉब छूट गया है मेरा। हाँ, सखी को बाहर जाकर पैसे कमाने की क्या जरूरत है? क्या हो गया तुम्हें? इतना क्यों भड़क रहे हो? रिलैक्स। सखी जॉब इसलिए थोड़ी ना करेगी पैसे कमाकर घर में देगी, हम सबको पता है। तुम्हारे पास बहुत अच्छी जॉब है, तुम अच्छा कमाकर घर में ला रहे हो, समझ गए? यू नो वेरी वेल दैट यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, वी आल्सो नो इट। सखी ये जॉब इसलिए ले रही है ताकि वो फील्ड पे जाए, उसको एक्सपोजर मिले, शी लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, उसके लिए जा रही है। और किसने कहा कि तुम्हारी जॉब छूट गई है? मैं तुम ही तो कह रही हो जॉब छूटने की बात। मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैंने कब कहा तुम्हारी जॉब छूट गई है? जॉब कैसे छूटेगा? जॉब नहीं छूटेगा। हाँ नहीं, मैं सखी मैं इसीलिए कह रहा था कि वेरी गुड, अगर तुम्हें नया एक्सपीरियंस पाने के लिए अगर तुम कुछ करना चाहती हो विदाउट हार्मिंग योर स्टडीज, तो प्लीज गो अहेड। लेकिन ऐसा मत सोचो कि पैसा कमाना है इसीलिए तुम्हें काम करना है। वैसे कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सब मैनेज कर लूंगा। हाँ, नहाने जाना है मुझे, हाँ लेट हो रहा है मुझे। चलो बाय। सॉरी, बाथरूम उधर है ना? ये बहुत छोटा है। ये डैडी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? शायद मेरे जॉब की बात सुनकर ये ज्यादा ही सरप्राइज्ड हो गए, है ना मम्मा? तुम दोनों जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, चलो। कोई तो बात है राज के मन में, कुछ तो ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ है? क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।